ASM चार्ट फॉर मोर स्टेट मशीन। देखिए हम मिली एंड मोर स्टेट मशीन कर चुके हैं। मोर स्टेट मशीन में हमने क्या किया था कि जो भी हमारी सर्किट की आउटपुट आती है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड करती है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जिसे मेमोरी बोलते हैं उस पे डिपेंड करती है, लेकिन वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन मिली स्टेट मशीन में क्या किया था कि जो भी आउटपुट आएगी वो मेमोरी पे एज वेल एज इनपुट पे डिपेंड करेगी। हम इसमें मोर स्टेट मशीन कर रहे हैं, उसका ASM चार्ट यानी कि एल्गोरिथमिक स्टेट जो मशीन है उसका चार्ट। अब ये देखिए हमारे पास एक स्टेट डायग्राम है। ये जो है ये हमारे इनपुट्स शो कर रही है। ये 2 इसलिए है क्योंकि 2 बिट्स की इनपुट है, इसी वजह से ये 2 ली गई है। और जो हमारी आउटपुट है वो स्टेट में ही है। ये हमने किया था जब हमने मोर स्टेट मशीन की थी, आउटपुट को हम स्टेट में ही लेते थे, क्योंकि जो मोर स्टेट मशीन होती है उसकी आउटपुट सिर्फ और सिर्फ क्या डिपेंड करती है, उसकी मेमोरीज पे, इनपुट पे डिपेंड नहीं करती। इस वजह से आउटपुट को हम क्या लेते थे, स्टेट में ही ले लेते थे। अब इसमें क्या करेंगे, इसका ASM चार्ट बनाएंगे। देखिए कैसे। x एंड y हमारे इनपुट्स हैं, यानी 2 बिट्स हैं। ये देखिए 2 बिट्स 2 बिट्स, तो ये x एंड y है। और z हमारी आउटपुट है जो कि ये होगी, जो स्टेट के अंदर ही है। ASM चार्ट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या लिया था, उसमें एक स्टेट बॉक्स लिया था, एक डिसीजन बॉक्स लिया था, उसमें एक और बॉक्स था, वो था कंडीशन बॉक्स, यानी कि वो तभी, जिसे मिली बॉक्स भी बोलते थे, और वो तभी वर्क करता था जब हमारी आउटपुट हाई होती थी। लेकिन मोर स्टेट मशीन में हमें आउटपुट की, क्योंकि जब आउटपुट हाई होती थी तब हमारा कंडीशन बॉक्स वर्क करता, लेकिन आउटपुट तो मोर मिली स्टेट मशीन में, और मोर स्टेट मशीन में जो आउटपुट है वो क्या है, स्टेज के अंदर ही है। इसी वजह से यहाँ पे कंडीशन बॉक्स का यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ स्टेट बॉक्स का यूज करेंगे और डिसीजन बॉक्स का यूज करेंगे, और इन दोनों का यूज करके हम बनाएंगे इसका ASM चार्ट। वो कैसे बनाएंगे अब देखेंगे। सबसे पहले जब भी हमारे पास 2 बिट्स हो इनपुट की, यानी कि x और y, उसके लिए देख रहे हैं हम, तो जब जैसे मैं चार्ट बनाऊंगी वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। और x और y कंडीशन क्या हो सकती है, या तो 0 0 होगी, या 0 1 होगी, या 1 0 होगी, या 1 1 होगी। 2 स्टेट है, 4 टाइप से इन्हें वेरी करवा सकते हैं, 2 इनपुट्स x और y। अब इसका जो स्टेट देखते हैं, इसका ASM चार्ट देखते हैं। सबसे पहले है A, यानी कि हम A स्टेट पे हैं, इस स्टेट पे हैं, ठीक है। अब स्टेट बॉक्स से हम कहाँ जाते हैं, डिसीजन बॉक्स पे। x और y हमारी 2 इनपुट्स हैं। स्टेट बॉक्स से हम जाते हैं डिसीजन बॉक्स पे। डिसीजन बॉक्स जहाँ पे 0 होगी या फिर 1 होगी, लेकिन जो हमारी इनपुट आती है या तो 0 होती है या 1 होती है, लेकिन इसमें हमारे पास 2 बिट्स हैं। देखिए क्या है, 2 बिट्स हैं x एंड y इनपुट पे, इसलिए हम यहाँ पे दो जो हमारे बॉक्सेस होंगे, ये जो हमारे डिसीजन बॉक्सेस होंगे, 2 मोर डिसीजन बॉक्सेस का यूज किया जाएगा, यानी टोटल 3 डिसीजन बॉक्सेस का यहाँ पे यूज करा जाएगा। ये वर्क कैसे करते हैं ये देखिए, तब आपको पता लग जाएगा कि इसमें 3 डिसीजन बॉक्सेस का यूज क्यों किया गया है। यहाँ से कोई x और y, हम A स्टेट पे हैं अभी। अब अगर A की वैल्यू 0 0 है, आउटपुट नहीं है, इनपुट है ये, ठीक है ना, 0 0 है, तो वो अपनी ही स्टेट में मूव कर जाए। यानी कि अगर वैल्यू 0 और 0 है, ये 0 0, तो वो अपनी ही स्टेट में मूव कर जाएगा। इस तरह से समझ में आया। इसी तरह से यूज करेंगे, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं इसीलिए 3 स्टेट बॉक्सेस का यूज किया गया है। अब क्योंकि कंडीशन क्या बनती है, 4 कंडीशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये वाली चीज, इसीलिए। नेक्स्ट है कि अगर a की वैल्यू 1 1 है,
यानी कि इनपुट 1 है तो वो सी स्टेट पे चला जाए, यानी बीच में बी को छोड़ के सी स्टेट पे चला जाए, वो चला जाए सी स्टेट पे। यहाँ से वो चला गया, अगर 1 है तो सी स्टेट पे चला गया। नेक्स्ट, अगर ए की वैल्यू 0 1 और 1 0 है, 0 1 और 1 0 है, ठीक है, यानी कि या तो 0 1 हो या 1 0 हो, तो वो चला जाए बी स्टेट में। तो इन दोनों के बीच में एक लाइन लगा देंगे जो इसको अटैच करेगी, यानी 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, जिससे वो चला जाएगा बी स्टेट में, उसको भेज देंगे बी स्टेट में। ये समझ में आया कि हमने 3 बॉक्सेस जो हमारे ये जो डिसीजन बॉक्सेस हैं उनका यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं। 2 बिट्स हैं तो उसको 0 0 0 1 1 0 1 1 से शो कर सकते हैं, और ये जो 3 स्टेट बॉक्सेस है वो यही चीज शो करता है। नेक्स्ट आगे ए का कंप्लीट हो गया, अब हम आ गए बी स्टेट पे। बी स्टेट पे सेम वैसे ही यहाँ पे भी 3 डिसीजन बॉक्सेस का यूज होगा, जैसे यहाँ पे गया था सेम एज इट इज। 0 1 एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अगर b की वैल्यू यानी इनपुट वैल्यू 0 0 है तो वो अपनी ही स्टेट में चली जाए, यानी b जो है अगर 0 0 है तो वो अपनी ही स्टेट में चली जाए, वो अपनी ही स्टेट में चली जाएगी। अगर 1 1 है, देखिए b की वैल्यू अगर है 1 1 तो b से मूव करे a की तरफ, ये एरो हेड शो किया गया है ना, तो अगर 1 1 है तो ये चला जाएगा a की तरफ, यानी a स्टेट में चला जाए। यहाँ से वो चला गया a स्टेट में। नेक्स्ट कंडीशन, अगर b की वैल्यू 0 1 और 1 0 कुछ भी है, यानी 0 1 या 1 0 कुछ भी है, तो वो चला जाए c में। तो यहाँ पे अगेन एक लाइन लगा देंगे और वो इनको अटैच करके भेज देंगे c में, वो चला जाए c में। अब हम आ गए c स्टेट पे, क्योंकि इसमें हमने 3 डिसीजन बॉक्सेस का यूज किया है, ठीक है ना। तो अगेन सेम वही प्रोसेस, 3 मोर डिसीजन बॉक्सेस का यूज करेंगे। सी स्टेट में अगर इनपुट 0 0 है, 0 0 है, तो वो अपनी ही स्टेट में मूव कर जाए, वो अपनी ही स्टेट में सी में ही मूव कर जाए, वो मूव कर जाएगा सी में ही। नेक्स्ट, अगर सी की वैल्यू 1 यानी यहाँ पे देखिए 1 1 एरो हेड की तरफ जाना है, 1 1 है तो वो चला जाए बी स्टेट में। अगर 1 1 है तो ये चला जाएगा बी स्टेट में, यहाँ चला जाए बी स्टेट में। यहाँ से 1 1 हुई तो बी स्टेट में चला जाए। नेक्स्ट, अगर C की वैल्यू 0 1 और 1 0 है तो वो चला जाए A में, यानी कि 0 1 है या 1 0 है, इन दोनों में, दोनों को अटैच करेंगे, उसको भेज देंगे हम यहाँ से भेज देंगे A में। ये A को ही शो कर रहा है ना, ये A स्टेट ही शो कर रही है, तो हम यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे और उसको भेज देंगे A में। ये देखिए इसको भी चला गया ये A में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ये इसका ASM चार्ट है मोर स्टेट मशीन के लिए, और इसमें जो आउटपुट्स होंगी वो स्टेट में ही रहेंगी। A में 1, B में 0, C में 0, A में 1, B में 0, C में 0, क्योंकि ये सिर्फ यानी कि जो आउटपुट है वो अपनी स्टेट में रहती है, क्योंकि जो हमारी आउटपुट आती है वो फ्लिप फ्लॉप्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और इस तरह से हम इसमें कंडीशन बॉक्स का यूज नहीं करते। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।